अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन चीज़ पॉकेट्स। अल्लाह ताला खैर बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक फ़्राई पैन ले लिया है और उसके अंदर थोड़ा सा मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ केजी बोनलेस चिकन शामिल कर रही हूँ। उसको थोड़ा सा गोल्डन फ्राई होने देंगे ताकि इसमें एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। इतना फ्राई कर लेंगे इसको। देख के चेक 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से इसके साथ भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसमें मज़ेदार सा टेस्ट और खुशबू आ जाए। अब इसमें मैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ या फिर हस्बे ज़ायक़ा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। वन टीस्पून मैं इसके अंदर वाइट पेपर शामिल कर रही हूँ, सफ़ेद मिर्चें पिसी हुई। और 1 टीस्पून मैं इसमें पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसके अंदर सिरका शामिल कर रही हूँ 3 to 4 टेबलस्पून और चिली सॉस भी इतना ही शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से भुनने देंगे कि इसका पानी जो है वो खुशक हो जाए और इसमें तमाम मसाला अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए और मज़ेदार सा इसमें टेस्ट आ जाए और ऑयल सरफेस पर आ जाए अच्छी तरह से। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ, हाफ़ कप के करीब। जैसे ही चिकन भुन जाएगा इसको अलग निकाल के इसको श्रेड कर लेंगे, बारीक बारीक इसके रेशे कर लेने हैं और दोबारा इसको फिर पतीली में शामिल करेंगे। और इसके बाद मैं इसके अंदर 1 कप गाजरें जूलियन मैंने काट ली थी वो इसके ऊपर मैं गार्निश कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा कुक होने देंगे क्योंकि गाजरें थोड़ा टाइम लेती हैं कुक होने में। और इसको आपने चम्मच चला देना है और थोड़ी देर इसको थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसको गलने के लिए छोड़ देना है ताकि गाजरें गल जाएँ। अब मैं इसके अंदर 1 कप बंद गोभी मैंने काट ली थी बारीक बारीक, वो इसके ऊपर मैं शामिल कर रही हूँ। उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा कुक होने देंगे। ज़्यादा कुक नहीं करना, हल्का सा क्रंच बाकी रहे। अब इस मटेरियल को मैंने अलग प्लेट में निकाल लिया। इसके ऊपर थोड़ी सी चेडर चीज़ मैंने स्लाइसिस बारीक बारीक काट लिए थे और इसके ऊपर मैं शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ब्रेड्स के मैंने सारे कॉर्नर्स उतार दिए थे और उनको प्रेस कर करके आपने बिल्कुल फ्लैट कर देना है ताकि ईज़िली पॉकेट्स बन जाएँ, वरना पॉकेट्स खुल जाते हैं। देखें इस तरह से मैं तमाम को यूँ कर रही हूँ और यूँ 2-2 स्लाइसिस हम रख रहे हैं। तो इसको जो किनारे हैं वो हल्के हल्के पानी से आपने बंद करने, प्रेस डाउन करना है ताकि ये बिल्कुल भी ना खुलें। इस तरह फिर पॉकेट्स आपके बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखें इस तरह से मैं तमाम को करती जाऊंगी और इसी तरह मैंने सारी ब्रेड को यूँ कर लिया है और कांटे की मदद से इसको प्रेस करके बंद कर देना। डिज़ाइन भी आ जाएगा और ख़ूबसूरती से बंद भी हो जाएगा ताकि जब हम पॉकेट्स में फ़िलअप करेंगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे तैयार हुए हुए। ये देखें इस तरह से मैंने तमाम को बना लिया है। फिलिंग पहले नहीं करनी, बाद में करनी है इस तरह से। और फिर 2 से 3 अंडे मैंने फेंट लिए थे, प्लेट में निकाल लिए, उसके अंदर कोटिंग करनी है। दूसरी कोट हम क्रम्स में करेंगे। ये देखें इस तरह से। इसी तरह आपने तमाम ब्रेड को कोट 2-2 कोट करके, एक अंडे की और एक क्रम्स की, और इसको ऑयल में फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई मैं कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम पे मैंने फ्राई किया है, ना लो हो ना हाई हो, और गोल्डन फ्राई करना है। बिल्कुल भी डार्क नहीं होने चाहिए, ना कच्चे रहें, क्योंकि क्रम्स फिर क्रिस्पी होगा तो फिर ज़बरदस्त डबल रोटी फ्राई होगी और पॉकेट्स भी ज़बरदस्त और मज़ेदार क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से सॉफ्ट होंगे। ये देखें इस तरह से मैंने निकाल दिए जैसे ही फ्राई हुए। बास्केट में इसका ऑयल रेड्यूस होने देंगे और इसके बाद इसी तरह तमाम ब्रेड को हमने यूँ ही सैंडविच की तरह इसको फ्राई करते रहना है। तमाम को इसी तरह से आपने निकाल के ठंडा कर लेना है और इसका ऑयल रेड्यूस कर लेना है।
अब जैसे ही थोड़े से ये ठंडे हो गए हैं तो बीच में से इसको कैंची या फिर छुरी की मदद से काट लेंगे और बीच में इसके जो खाली है उसको हम फिलअप करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने तमाम ब्रेड को जो सैंडविच की तरह है पॉकेट्स, हमने इसको काट लिया है। और ये देखें, इस तरह से फिलिंग हम इसके अंदर कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार स्नैक है। जैसे आप अपने बच्चों के लिए बनाएं या फिर आगे रमज़ान आने वाले हैं, शाम के टाइम आप खाना चाहें चाय के साथ, बहुत ही मज़े के लगते हैं ये। और अक्सर शादियों में भी लोग ये रखते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं और बहुत ही टेस्टी ये बने थे। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।